सही है, अब जल्दी से अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट करें, सही है, और फिर यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो मुकम्मल हो जाएगा। सही है, तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अब हमारा बन गया तो अब हमारे पास और कोई आगे मजीद कोई लॉ तो नहीं है। सही है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम करेंगे ये कि भाई अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 3 चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे कि ग्रुप्स, पीरियड्स एंड ब्लॉक्स, इनको हम स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर मैंने इन तीनों में से पीरियड्स को शामिल किया है। सही है, और फिर इसके बाद जो हमारा क्या नाम है आने वाली क्लासेस होंगी उसके अंदर हम ग्रुप्स और ब्लॉक्स को स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आते हैं पीरियड्स। पीरियड्स क्या होते हैं? सही है, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस इन पीरियोडिक टेबल, सही, नोन एज पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पीरियोडिक टेबल आपको दिख रहा है, सही है, इसमें ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस मौजूद होती हैं, सही है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस इस तरीके से मौजूद हैं, इनको हमारे पास क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है पीरियड्स। तो अगर इन हॉरिजॉन्टल लाइंस की तादाद को अब आप देखें तो ये हमारे पास टोटल है 7। जैसे कि अगर पहले वाला आप देखें तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है हाइड्रोजन से, फिर इसके बीच में कुछ भी नहीं है और एंड होता है हीलियम पे। ठीक है, तो ये पहला पीरियड कहलाएगा। फिर ये स्टार्ट होता है लिथियम से और फिर इसके बीच में कुछ भी नहीं है, फिर यहाँ पे बोरॉन से कंटिन्यू होगा, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये हमारे पास है दूसरी क्या नाम है हॉरिजॉन्टल ड्रॉ। सही है, दूसरा पीरियड। फिर इसके बाद आता है तीसरा पीरियड, फिर चौथा पीरियड, फिर पांचवा पीरियड, फिर छठा और फिर सातवां। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 7 पीरियड्स यानी कि 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो मौजूद हैं। सो हॉरिजॉन्टल लाइंस इन अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। सही, इनको क्या कहा जाता है? पीरियड्स कहा जाता है। क्लियर है बात यहाँ पे? ठीक है, अच्छा अब जल्दी से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब जैसे जैसे हम अपने पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, सही, जैसे कि हम यहाँ पे हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सही, लिथियम से, बेरिलियम से, बोरॉन से होते हुए नियॉन की तरफ मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हमारे पास जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, सही, वो कंटिन्यूसली क्या होती हैं? चेंज होती जाती हैं। सही है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे कि एटॉमिक रेडियाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कोई भी हमारे पास प्रॉपर्टी हो, सही, तो उस क्या नाम है वो जो है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारे पास क्या होती है? चेंज होती रहती है। सही है, एलिमेंट्स ऑफ पीरियड शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सही है, अब यहाँ पे क्या है कि भाई एक पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं हर किसी की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगी। सही है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि हर एलिमेंट जो है वो डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग कर रहा होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर क्या नाम है 4th पीरियड की बात करूं तो भाई इसमें पोटेशियम है, कैल्शियम है, स्कैंडियम है और टाइटेनियम है, वैनेडियम है। इस तरीके से अगर मैं तमाम एलिमेंट्स में मूव करूंगा तो भाई हर एलिमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। सही, तो हर ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट ग्रुप्स के साथ क्या होती है? डिफरेंट रहती है। तो भाई पहले ग्रुप, सही, यानी कि ग्रुप 1A जो है, ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो 2A से डिफरेंट होगी, 2A की प्रॉपर्टी जो है वो 3A से डिफरेंट होगी, 3A की प्रॉपर्टी 4A से डिफरेंट होगी, इसी तरीके से। तो अगर मैं जब एलिमेंट टू एलिमेंट पीरियड्स के अंदर मूव करूंगा तो मेरे पास ग्रुप्स तब्दील होते रहेंगे। अब चूंकि ग्रुप्स तब्दील होते रहेंगे इसका मतलब फिर प्रॉपर्टीज भी क्या होती रहेंगी? तब्दील होती रहेंगी, क्योंकि हर ग्रुप में एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से क्या होती हैं? मुख्तलिफ होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास ग्रुप तब्दील होते रहेंगे इस वजह से हमारे पास क्या होगा कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी तब्दील होती रहेंगी। सही, दीज पीरियड्स आर कैटेगराइज एज शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि हर पीरियड में एलिमेंट की जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सही, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जो सही कुछ हमारे पास जो पीरियड्स हैं वो शॉर्ट पीरियड्स कहलाते हैं, कुछ शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाते हैं, कुछ लॉन्ग पीरियड होते हैं। तो जितने ज़्यादा एलिमेंट मौजूद होंगे वो उतना ज़्यादा लॉन्ग होता जाएगा, जितने कम एलिमेंट्स किसी भी पीरियड के अंदर मौजूद होंगे वो उतना ही शॉर्ट पीरियड जो है वो होता जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? सही है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर किसी को भी प्रॉब्लम? एनीवन? हो गई भाई? एनीवन? ओके, तो अब जल्दी से जो है वो इनके जो 1 बाय 1 जो हमारे पास पीरियड्स हैं, सही, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, और फिर हमारा लेक्चर जो है वो मुकम्मल होगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पीरियड, ठीक है ना, फर्स्ट पीरियड।
ओके भाई, तो फर्स्ट पीरियड अगर हम देखें सही, तो फर्स्ट पीरियड में हमारे पास ये स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से, फिर हाइड्रोजन के बाद बीच में कुछ भी मौजूद नहीं है सही, डायरेक्ट हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हीलियम आता है। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये एक ऐसा पीरियड है कि जिसके अंदर सबसे कम एलिमेंट है, तो इसी वजह से हमारे पास फर्स्ट पीरियड जो है सही वो कहलाता है शॉर्टेस्ट पीरियड। क्या कहलाता है भाई? शॉर्टेस्ट पीरियड, सबसे छोटा पीरियड यही होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स ही मौजूद हैं सही, 2 एलिमेंट्स इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मौजूद हैं सही, और वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास हाइड्रोजन सही, और दूसरा है हमारे पास हीलियम। ठीक है भाई, तो फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड बिकॉज इट कंटेन ओनली 2 एलिमेंट सही, नंबर 1 इज हाइड्रोजन एंड नंबर 2 इज हीलियम। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं फर्स्ट पीरियड से हम अब चलते हैं सेकंड पीरियड में। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाए भाई सेकंड पीरियड में, तो ये इधर लिख देते हैं इसको सेकंड पीरियड। अच्छा, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड एक साथ पढ़ते हैं सही, थर्ड पीरियड। इसकी वजह यह है कि दोनों में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। ठीक है भाई, तो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड हम एक साथ पढ़ेंगे। तो अब हम अगर सेकंड पीरियड को देखें तो सेकंड पीरियड पहले स्टार्ट हो रहा है लिथियम से, फिर आता है इसके अंदर बेरिलियम, और फिर इसके बाद दरमियान में कुछ भी मौजूद नहीं है सही, और फिर डायरेक्ट हमारे पास आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो इसमें अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके अंदर हमारे पास टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो कितने होंगे भाई? 8 एलिमेंट्स होंगे सही, 8 एलिमेंट्स होंगे सही। इसी वजह से, क्योंकि इतने कम एलिमेंट्स हैं, इसी वजह से इसको कहा जाता है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड सही, पहला वाला क्या होता है? शॉर्टेस्ट, और सेकंड और थर्ड क्या हो जाएंगे? शॉर्ट पीरियड। ठीक है भाई, और अगर हम यहाँ पे एलिमेंट्स की बात करें तो सेकंड एलिमेंट सही, सेकंड वाले पीरियड के अंदर हमारे पास एलिमेंट शुरू हो रहे हैं लिथियम से और खत्म कहाँ पे हो रहे हैं भाई? नियॉन पे। तो ये स्टार्ट होता है लिथियम से और खत्म कहाँ हो रहा है भाई? नियॉन पे सही। इसी तरीके से अगर थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड वाला स्टार्ट हो रहा है सोडियम से और खत्म कहाँ हो रहा है भाई? आर्गॉन पे। सोडियम से आर्गॉन। ठीक है, हो गया। यहां पे एंड इन 2 लिखते हैं सही है, लिथियम टू नियॉन और सोडियम टू आर्गॉन। ठीक है भाई, तो यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई एलिमेंट जो सेकंड और थर्ड पीरियड में सेम होते हैं, 8 एलिमेंट्स होती हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड सही। और यहाँ पे एलिमेंट्स जो है वो पहले वाले में सही, यानी कि सेकंड वाले में जो है ये लिथियम टू नियॉन होते हैं, लिथियम से नियॉन तक, और फिर थर्ड वाले में होते हैं सोडियम से आर्गॉन तक। ठीक है भाई, अब इसके बाद किसकी बारी आती है भाई? इसके बाद बारी आती है हमारे पास फोर्थ सही और फिफ्थ पीरियड की सही, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड। तो इनको भी एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि इनके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। सो फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। तो अगर फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड के अंदर हम एलिमेंट्स को क्या नाम है काउंट करें सही, तो भाई आप जरा देखें भाई, अगर मैं यहाँ पे फोर्थ पीरियड की काउंटिंग स्टार्ट करूं तो पोटेशियम से स्टार्ट करूंगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 8 से बढ़ के अब कितनी हो गई है? 18, यानी कि 18 एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे हमारे पास सही क्या नाम है फोर्थ पीरियड के अंदर भी रहेंगे। और इसी तरीके से फिफ्थ पीरियड में अगर आप रुबिडियम से जीनॉन तक भी मूव करते हैं तो तब भी हमारे पास 18 एलिमेंट्स ही होंगे। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स की तादाद क्या हो जाती है भाई? बढ़ जाती है सही। और यहाँ पे अगर हम इसकी रेंज देखें तो फोर्थ वाला पोटेशियम से जो है वो क्रिप्टॉन तक है, तो इसको हम लिख देंगे भाई, ये हमारे पास है पोटेशियम टू क्रिप्टॉन। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ वाला रुबिडियम से रुबिडियम टू जीनॉन। ठीक है,
तो ये इसकी रेंज आ जाएगी। ठीक है भाई, तो फोर्थ पीरियड एंड फिफ्थ पीरियड ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, लॉन्ग पीरियड, बिकॉज इट कंटेन 18 एलिमेंट्स। सही, तो हमारे पास फोर्थ पीरियड के अंदर पोटेशियम टू क्रिप्टॉन, और हमारे पास जो फिफ्थ पीरियड है वो रुबीडियम से जीनॉन तक आ जाएगा। ठीक है, अब जल्दी चलते भाई, अब 7 है ना टोटल, तो अब यहाँ पे हम आ गए भाई 6 पे। सही है, 6th एलिमेंट। अच्छा भाई, तो 6 पे अगर हम आते हैं तो 6th पीरियड, 6th पीरियड जो है, सही है, ये हमारे पास होगा लॉन्गेस्ट। सही, लॉन्गेस्ट पीरियड। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट क्यों सर? सही, अगर मैं इसके अंदर काउंटिंग स्टार्ट करता हूं, ठीक है, तो इसको जरा काउंट करें मेरे साथ। तो भाई यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सीजियम, सही है, अगर आपके पास बुक हो तो बुक में भी इसको आप जो है वो देख सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है सीजियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 55, फिर इसके बाद है 56, फिर इसके बाद जो हमारे पास 57 है उसकी काउंटिंग जो है वो नीचे की तरफ चले जाती है, यानी कि यहाँ से ये सीरीज आ जाती है, ये कहलाती है हमारे पास लैंथेनाइट सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे 55, 56, फिर 57 आगे नहीं है, 57 कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है, 57, 58, 59, 60, 61, 62, फिर इस तरीके से 71, फिर 71 के बाद 72 एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है हैफियम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास भाई यहाँ से 77, 73, 74, 75, 76 और फिर सो ऑन, ये हमारे पास यहाँ पे रेडॉन तक जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, सही है, अगर हम इसको काउंट करें तो टोटल एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे बनते हैं कितने, 32 एलिमेंट्स। ठीक है, टोटल एलिमेंट्स, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इस रॉ के साथ ये एलिमेंट्स भी शामिल कर लें, सही है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने बन जाएंगे भाई, 32 एलिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारे पास सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है ये सीजियम से, सीजियम से स्टार्ट हो रहा है 2, सही, सीजियम से स्टार्ट हो रहा है और फिर यहां से होता हुआ फिर ये खत्म हो रहा है रेडॉन पे। सही है, रेडॉन पे ये खत्म हो रहा है। ठीक है भाई, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाएगा, बिकॉज इट कंटेन 32 एलिमेंट्स। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट पे आते हैं, तो लास्ट है हमारे पास यहाँ पे 7th पीरियड। 7th पीरियड, अब 7th पीरियड जो है ये हमारे पास स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे फ्रेंशियम से। ठीक है ना, स्टार्ट तो हो रहा है ये हमारे पास फ्रेंशियम से, सही, लेकिन अब इसमें हम आगे की तरफ अगर मूव करें तो ये इन एलिमेंट्स में से बहुत सारे एलिमेंट्स वो हैं जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हुए। सही है, यानी कि उनकी जगहें तो इस पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं, लेकिन ये एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हुए। सही है, तो इसी वजह से 7th पीरियड ना तो शॉर्ट है, ना शॉर्टेस्ट है, ना लॉन्ग है, ना लॉन्गेस्ट है, बल्कि क्या कहलाता है, इनकम्प्लीट पीरियड कहलाता है, इनकम्प्लीट पीरियड। सही है, क्यों भाई, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हुए। हाँ, अब ये है कि बस हम इसमें ये बता सकते हैं कि भाई ये स्टार्ट हो रहा है फ्रेंशियम से। सही है, ये स्टार्ट होता है हमारे पास फ्रेंशियम से, सही है, और अभी एंडिंग नहीं है, क्योंकि भाई अभी एलिमेंट्स आगे डिस्कवर नहीं हुए हुए। सही, तो इसी वजह से 7th पीरियड हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इनकम्प्लीट पीरियड कहलाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? सही है, तो इसको जल्दी से एक दफा देख लें, और किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें। शाबाश। फर्स्ट पीरियड, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड, सही, और फिर इसके बाद 7th पीरियड। ठीक है ना, इसमें जल्दी से पूछ लें। असलम परवेज सर 6 में ऐसा क्यों नहीं हुआ? सही बेटा, 6 के अंदर तमाम एलिमेंट जो है वो डिस्कवर्ड है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो डिस्कवर्ड नहीं है अभी तक। ठीक है ना, तो सारे डिस्कवर्ड हैं, इसी वजह से 32 के 32 एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, इसी वजह से ये सबसे लॉन्गेस्ट कहलाएगा। ठीक है ना, ओके भाई, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये टॉपिक मुकम्मल हो गया। अब इंशाल्लाह जो है अब मूव करते हैं हम टास्क की तरफ। ठीक है, तो आज जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, सही है, इसमें हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, सही है, इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल,
और पीरियड्स, इन सब के जो वो अच्छे से इसकी तैयारी करें, याद करें और प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज़ की। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो सुन लें कि जितने भी हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो एप्लीकेशंस पे अब आ चुके हैं, यानी कि छाजाओ की जो एप्लीकेशन है उस पर जो है वो आ चुके हैं। तो जो भी रिवीजन करना चाहता है या फिर पीछे किसी की भी कोई क्लास रहती है तो वो वहाँ पे जाके उन लेक्चर्स को सुन सकता है, सही है ना। तो अभी तक जो लेक्चर्स थे वो यूट्यूब और फेसबुक पे अवेलेबल थे, लेकिन अब वही लेक्चर्स आपको जो है वो छाजाओ की ऐप पे भी मिल जाएंगे, सही है। तो आप वहाँ पे जाके उन लेक्चर्स को जो है वो क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और क्या नाम है, वहाँ पे अब रेगुलरली जो है वो लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे। क्लियर है बात यहाँ पे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेक्चर हमारा मुकम्मल हुआ, सही भाई। तो कोई मसला तो नहीं हुआ, समझ में आ गई तमाम चीज़ें, ठीक है। ओके ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।